हेलो एवरीवन, दिस साइड मैनिफेस्ट डॉट एसएससी। आज शॉर्ट हैंड का पहला क्लास है जो कि बिल्कुल फ्री में है। ठीक है। और फिर जहाँ तक मैं आपको फ्री में पढ़ाता हूँ आप पढ़ते रहो। और बाकी अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है तो मैं पॉलिटी भी मेरा जो है फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं इसको आपको ट्रिक और आर्टिकल्स मतलब जो आर्टिकल्स है उसको ट्रिक के हिसाब से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। और मैंने अपने अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ये जो हर एक वीडियो होगा डेली वो 5 मिनट का रहेगा। ठीक है। और ये प्राइवेट भी वीडियोस हो सकती हैं, उन्हीं के पास जाएगी जो इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम में मैसेज करेंगे, मैं उनको लिंक भेजा करूँगा डेली। और जो होमवर्क रहेगा वो आपको दिखाना है, नहीं तो अगले दिन से आपके पास वीडियोस नहीं जाएगी। ठीक है। तो आपको जो डेली आपका होमवर्क रहेगा उसको ज़रूर करके मेरे को डीएम में भेजना है। ठीक है, इतना करना है और कंसिस्टेंसी बना के रखना है। तो डे 1 में हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने अल्फ़ाबेट में देखा है कॉन्सोनेंट के बारे में ना, ABCD करके जेड तक, वैसे ही यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है। ठीक है। और अभी ये मत कहने लगना अरे सर ये सर नहीं भैया ही बोलो तो ये मत कहने लगना कि सर जो ए है वो वॉवेल है। ठीक है। तो मैं बस कॉन्सोनेंट के बारे में बता रहा हूँ, जैसे BC हो गया, मेरे को इतना पता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्सोनेंट जैसे अल्फ़ाबेट में जैसे अल्फ़ाबेट जितने भी होते हैं 26 होते हैं ना, A से लेकर Z तक, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो कॉन्सोनेंट जो होते हैं शॉर्ट हैंड में वो टोटल 26 होते हैं। इसको दिमाग में बैठाओ, मैं जो बता रहा हूँ 26 शॉर्ट हैंड में होते हैं। ठीक है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि अगर आपको थोड़ा सा इसमें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप मेरे को डीएम में करके पूछ सकते हो। जो नहीं समझ में आ रहा है मैं उसको बताऊंगा, क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ में पेंसिल है, तो कैमरा हिल डुल रहा होगा। ठीक है। और अभी देखते हैं कॉन्सोनेंट 26 कौन कौन से हैं। पहला P है, दूसरा B है, तीसरा T D। ठीक है। फिर उसके बाद CH है जिसको चे भी बोल सकते हैं, J है, K है, G है, M है, N है, L है, W है, Y है, ING है, F है, V है, TH है, TH डबल E है, S है, Z है। ठीक है। फिर R अपवर्ड होता है, एक R डाउनवर्ड होता है। ठीक है। H अपवर्ड एक होता है, H डाउनवर्ड होता है, फिर SH है, ZH है। अगर इसको काउंट करेंगे ये तो पूरा 26 है। ठीक है। अभी आपको कहोगे कि इतना मेरे को याद कैसे होगा। ठीक है। तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस देखो, अगर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो प्रैक्टिस है। अगर आप इसमें प्रैक्टिस करते हो तो आपका बहुत ईजी से हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जैसे इसमें आपको ऐसे याद करना है PVTD CH JKG MN LWI। ठीक है। फिर उसके बाद ING, फिर उसके बाद FV SH JS ठीक है, TS फिर उसके बाद LRWI, फिर उसके बाद H, दोनों अपवर्ड डाउनवर्ड, R अपवर्ड डाउनवर्ड, ऐसे करके याद करना है। ठीक है। अभी यहाँ पे आपको हम प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है। देखो P जो है वो P एकदम ऐसे ऐसे ही बनाओगे आप लोग। ठीक है। P ना ही ज़्यादा बेंड होना चाहिए ना ज़्यादा वो होना चाहिए। P एकदम लाइट रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, लाइट। ठीक है। P लाइट रहे। ठीक है। जैसे ऐसे एकदम लाइट। ठीक है। P एकदम ऐसे रहना चाहिए। और P थोड़ा डार्क, P को डार्क कर दो। ठीक है। ये तुम्हारा B बन गया। और T आपका स्ट्रेट T हो गया। ठीक है। ये लाइट होना चाहिए। और जो D है ये तो आपका डार्क होगा। तो अभी देखो चारों देखो, P जो हो गया वो आपको ऐसे करना है। ठीक है। P को ऐसे करके ये P बन गया। ठीक है। लाइट रखना है और यहीं पे, और इसको अगर आप डार्क कर देते हो तो B बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पे जो T है, ठीक है, T का कैसे है, T का अगर आप लाइट करते हो तो T बन जाता है। स्ट्रेट खींचना है, देखो थोड़ा कैमरा हिल डुल रहा है तो उस ध्यान देना। ये लाइट हो गया तुम्हारा, और यहीं पे अगर इसको डार्क कर देते हो तो ये आपका D हो गया। ठीक है। अब CH क्या होता है, CH को इस साइड से लो, लाइट। ठीक है। ये तुम्हारा CH हो गया, जिसको चे भी बोलते हैं, लाइट लो। और इसी को अगर आप डार्क कर देते हो तो ये आपका क्या हो गया, J हो गया। ठीक है। अब K क्या होता है, K को आप लाइन पे रखो। ठीक है। लाइन पे होता है तो अगर ऐसा लाइन है तो आपको दिखाने के लिए आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो, तो ये K। ठीक है। K हो गया जो कि लाइट होगा। ठीक है। कैसा होगा, लाइट होगा।
और जी, जी आपका ऐसा होता है डार्क, देख रहे हो ना डिफरेंस देखो, ठीक है। ये आपका डार्क हो गया। अब बात करते हैं एम का। एम आपका ऐसे होगा, ठीक है। ये देखो, ये साइज मैटर करती है बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही एकदम साइज होना चाहिए, साइज ना कि आपका ऐसा ना हो, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो बिल्कुल गलत है, ऐसा हो गया फिर भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसको ध्यान में बैठा के कि साइज एक ही इक्वल रहनी चाहिए। एम हो गया, एन, ठीक है, एन हो गया,